वहां पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जा रहे हैं वापस? तो रसूलुल्लाह जन्नत से निकलने लगे तो पीछे से हजरत इब्राहीम ने आवाज दे दी। तो जाते वक्त आवाज दी, कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी उम्मत को एक पैगाम दीजिए मेरी तरफ से, क्योंकि हम मिल्लत इब्राहीमी पे चल रहे हैं, तहजीब इब्राहीमी पे चल रहे हैं, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का हक बनता था हमें कोई पैगाम देते। उनसे कहिए जाकर के जमीन कस्तूरी की बनी हुई है, जन्नत की मिट्टी जो है वो खुशबू जो आ रही है कस्तूरी की आ रही है। कस्तूरी दुनिया का आला तरीन, आपने अभी कस्तूरी सूंघी नहीं है। अंबर, मुश्क और जाफरान, ये सारी चीजें आपने सिर्फ सुनी होंगी, जाली बिकती हैं क्योंकि ये लाखों करोड़ों रुपए में इतनी इतनी आती है। तो फरमाया कि उनको जाकर कह देना जन्नत पूरा एक चटियल मैदान है, जन्नत एक चटियल मैदान है, लेकिन ये सारा मैदान जरखेज बड़ा है। जिसने एक दफा कह दिया सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, जन्नत में एक दरख्त लग जाता है जो 500 साल की मुसाफत का है, 500 साल की मुसाफत का है। जो नमाजें पढ़ रहा है, याद इलाही में जिंदगी बसर कर रहा है, दिन रात अल्लाह की इबादत कर रहा है, जिक्र के अंदर मशगूल है, कुरान मजीद पढ़ रहा है, वो किसी की परवाह नहीं कर रहा, किसी की तनकीद नहीं बढ़ रहा, वो किसी ज़मीर किसी की बातें नहीं सुनता, वो दुखों में अगर बसर करे तो दुख भी उसका वैसे ही उसके दर्जात बुलंद करते हैं जैसे किसी का जिक्र बुलंद है।